देख सकते हैं अभी यहाँ जंतर मंतर में भरत तिवारी जी के लिए जो है प्रोटेस्ट करा जा रहा है। तो भैया लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं थोड़ा सा। तो बताइए भैया, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार का हूँ, वैसे भागलपुर का हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और तमाम तरह के पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ भी हूँ। नाम नहीं बताऊँगा किस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पार्टी वाले मुझे मेरे चेहरे पर जानते हैं कि मैं किस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन इस देश में लड़ने वाले व्यक्ति का अगर इनकाउंटर होगा तो उसके विरोध में उस पार्टी का भी विरोध करेंगे जिस पार्टी का टैग लेकर के हम घूमते हैं। तो मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं कि भरत तिवारी जी का फेक इनकाउंटर जिसने करा है उसको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, उसको कम से कम इस्तीफा देनी चाहिए। आसपास के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, या तो पुलिस अधिकारी इसीलिए कह रहे हैं ना कि आला कमान उन्होंने कहा होगा कि मार दो। अगर ऐसी कहानी है तो उस आला कमान पर भी एक्शन होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूर्ण भरोसा है, क्योंकि हमारे जैसे लोग ही बिहार चुनाव में तन मन धन और पूरी तरीके से तपती धूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करा है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आते ही हमारे समाज के लोग देश में क्रांतिकारी को मारने का काम करेगा तो उनका भी विरोध किया जाएगा, उनका विद्रोह किया जाएगा। और तमाम तरह के ऐसे लोगों से लेकर के आज देखिए इस जंतर मंतर पर सिर्फ लोग कहेंगे ना कि जाति के लोग हैं, तिवारी के का बात है, इसीलिए स्वर्ण समाज आ गया है। स्वर्ण समाज नहीं, इस देश के लड़ने वाले हर उस युवा को यहाँ पर आना चाहिए जो भरत तिवारी और बंटी यादव बनना चाहता है। बिहार के अंदर क्या आपको नहीं पता है कि वर्दी के आड़ में सारे गुंडे भरे हुए हैं, आधे से ज्यादा वर्दीधारी गुंडे भरे हुए हैं, जिसका लिंक बालू माफिया से है। अगर आप इनकाउंटर करके योगी जी बनना चाह रहे हैं तो योगी जी ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शिवम विकास दुबे जैसे लोगों का इनकाउंटर करा था, ना कि भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारियों का। अगर क्रांतिकारियों का इनकाउंटर करके आपको योगी बनना है तो आप योगी जी से पहले क्लास लेकर के आइए, फिर योगी बनने का प्रयास करिएगा। नीट छात्रा का सरेआम दुष्कर्म हुआ, आरोपी आपके नजर के सामने है, फिर भी आपने इनकाउंटर नहीं करा। आज उस होटल में बेगूसराय की कोई लड़की आई थी एग्जाम देने के लिए, पिता के सामने बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप हुआ, उसके बावजूद ना तो होटल वाले पर एक्शन हुआ, ना वहां पर कोई कानूनी प्रक्रिया दिख रही है। आज बेगूसराय की 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया, कहां है बिहार का प्रशासन? आज पूर्णिया के अंदर एक ट्रांसजेंडर नृत्य करने वाली का लाश मिल जाता है नेवालाल चौक पे, तब कहां है? तब पप्पू यादव जैसे लोग के आज तो पप्पू यादव जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो समाज की बात करने का काम करता है, जो इस देश में कहता है कि हम सारे समाज को लेकर के चलते हैं। पप्पू यादव क्यों नहीं आया अब तक यहाँ पर? पप्पू यादव क्यों नहीं भरत तिवारी जी के घर पे गए? इसीलिए ना कि तिवारी जी हैं, इसीलिए ना कि 850 एकड़ जमीन जो जिसको लूट के लाए हैं वो यही सारे लोग हैं। आप एक दिन पे 1 to 1 जिस दिन होगा उस दिन इस भाई साहब का भी इलाज तबीयत से किया जाएगा। ये सारे लोग जो बिहार में करप्ट सिस्टम को लागू करने वाले लोग, ये सारे हत्यारे ही थे। ये जो मोटा गेंडा भैंस बन के पूर्णिया का सांसद बना हुआ है, मधेपुरा में जब मधेपुरा के घैलाड़ में ये AK-47 लेके हत्या करने का काम करता था, ये सारे लोग जितने हैं ये सारे अपराधी हैं। और सम्राट चौधरी का मैं कह रहा हूँ, सम्राट चौधरी जी को कह रहा हूँ मैं कि सम्राट चौधरी जी, प्रशासन अगर ऐसा करा है तो प्रशासन पर आप पूरी तरीके से कार्रवाई करिए और प्रशासन को खाली करवाइए। और अगर आपका लिंक है तो आपको खुद सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, एफिडेविट पेश करना चाहिए और ट्वीट करना चाहिए। और जीतन राम मांझी जो सामने आकर के कह रहा है कि वो गुंडा था, अब जीतन राम मांझी सर्टिफिकेट देगा? चलता फिरता लोकतंत्र है क्या? जीतन राम मांझी को आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पूछ लीजिएगा, अगर वो बता दे तो मेरा नाम बदल लीजिएगा, मैं खुद मांझी बन जाऊंगा मिश्रा को हटा करके। लेकिन वो प्रियम्बल एक बार बता दे। वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ जाहिल है, उसको नहीं पता देश में क्रांति कैसे आती है, उसको नहीं पता कि इस देश में किसी ने यह भी कहा था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं फांसी का फंदा चूम रहा हूं। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में फांसी लेने वाले खुदीराम बोस को आज ये देश याद नहीं करता है। इस देश को वीर भगत सिंह चाहिए था, आजाद शहीद तिवारी जी चाहिए, और पूरे तरीके से क्रांतिकारियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। आज भरत तिवारी का हत्या ये दिखा रहा है कि बिहार के अंदर वो जंगल राज को स्थापित किया जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड विस्थापित करने का काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी कह रहे थे ना कि जब से हम सरकार में आए हैं हमने सारे बाहुबली को शांत कर दिया, चाहे वो आनंद मोहन से लेकर तमाम तरह के लोगों का नाम लेता हो। लेकिन आज अगर बाहुबली शांत हो गए हैं तो भरत तिवारी जैसे निर्दोष लोगों की हत्या क्यों हुई? उसने तो एक प्रमाण सोशल मीडिया पर डाला हुआ है कि अधिकारी से मुलाकात और जमनिया गांव की समस्या को लेकर के समाधान के लिए SDO से मुलाकात हुई है, उसके बावजूद आपने उनकी हत्या कर दी सरेंडर करने वाले। और वही बात है कि कैमरे के सामने सरेंडर करने के बाद भी अगर प्रशासन उनको जो है एनकाउंटर कर देता है, फेक एनकाउंटर करता है, तो उसके पीछे प्रशासन का क्या डर है, क्या चीज़ है? जो जिनके बाबूजी 40 लाख रुपए जो अंदर से टेबल के नीचे से दे करके बेटे को अधिकारी बना दे, उसका बेटा यही काम करता है। चुनाव जब वर्दी पहनने के बाद ऐसे लगेगा कि देश में ना तो कानून है, ना संविधान है, ना इस देश में प्रधानमंत्री मोदी है, सिर्फ वही जो है सब वही है। यहाँ देखिएगा 2-2 कौड़ी का आदमी अगर चढ़ गया है थोड़ा नशा उसको वर्दी का, तो वो अब ऐसे बताएगा कि अब कानून संविधान उसके डंडे के नीचे ही चलता है। लेकिन ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का काम होता है, माफियाओं का इनकाउंटर होता है, भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं होता है। आप ये बताइए,
आज आपको मैं उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में एक राजीव तलवार नाम के व्यक्ति को जानते होंगे, जो सरेआम प्रशासन को गाली देता है, सरेआम अधिकारियों को गाली देता है, सरेआम संसद और विधायक में बैठे हुए उस प्रतिनिधि को गाली देता है जो उसके क्षेत्र से चुना हुआ नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से चुना हुआ है। उसके बावजूद भी उनका इनकाउंटर तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम के अंदर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, लेकिन असल में कीड़ा मकोड़ा यहाँ जंतर मंतर पे उस साइड में बैठा हुआ है। हकीकत यह है जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सेट करता है, हकीकत में ऐसे लोगों का। तो आपने भरत तिवारी जी का इनकाउंटर करके क्या साबित करना चाहा? अगर ऐसी चीजें हुई है तो इस पर पूरा भारत में, पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत आपत्तिजनक और खेद प्रकट करता है और सम्राट चौधरी जी को इस पर एक्शन लेनी चाहिए। और ये क्रांति सिर्फ बिहार से दिल्ली तक नहीं, ये क्रांति भारत के हर उस कोने तक जाएगी जहां जहां भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है। ये क्रांति भारत के उस कोने तक जाएगी जहां जहां अपने समाज, अपने कम्युनिटी और अपने देश धर्म के लिए लड़ने वाले व्यक्ति खड़े होते हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए ये आवाज जाएगी और भरत तिवारी जी को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ के डीएसपी साहब से कहना चाहूँगा और निश्चितकालीन धरना के लिए यहाँ पर इजाज़त दिया जाए जैसे कीड़े मकोड़े को दिया गया है, पूरी तरीके से। धन्यवाद। अच्छा, जाति और धर्म देख के जो है वोट देने वाले जो लोग हैं और वो सब वोट देते हैं, फिर बाद में बीजेपी को फिर जब उनके साथ अन्याय करती है तो फिर वो बोलते हैं, तो क्या करना चाहिए? मैं तो खुद कबूल करता हूँ ना, मैंने जाति और धर्म में ही वोट करता हूँ। मैं तो धर्म के नाम पर ही वोट करता हूँ। जिसने कहा था कि ईंट लेकर के राम मंदिर आंदोलन के निकलने वाले व्यक्ति, लाल कृष्ण आडवाणी जी को जेल में डालने वाले लोग, राम मंदिर भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले लोग को हम सत्ता कभी नहीं दे सकते। हमने आपको सत्ता इसीलिए दिया कि आप कहते थे कि कसम राम की खाई है, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन मंदिर बना करके अगर उस पुजारी की हत्या कर दी जाए जो उस मंदिर पे बैठने वाले हो, तो उस मंदिर को बनाने का क्या फायदा है? तो ऐसे में लोग किसे वोट करें फिर, जब इधर भी अपने नहीं उधर भी अपने नहीं, तो क्या करें? शिकायत अपनों से की जाती है, गैरों से शिकायत नहीं होता। आंदोलन भी अपनों के आगे किए जाते हैं, दूसरों के आगे गोली चलाई जाती है। ये मंगल पांडे जी सिखा करके गए हैं। जिस वक्त इस देश में नंगे पुंगे व्यक्ति लाठी लेकर के अपने आप को आंधी बताया करता था और अय्याशी करता था, ऐसे व्यक्ति के सामने 1854 में मंगल पांडे जी गोली चलाए थे, क्योंकि उसका कहना था कि आंदोलन अपनों के आगे होते हैं, विद्रोहियों के आगे गोलियां चलाई जाती है, गोलियों से बात होती है। तो ऐसे लोगों को बताया जाना चाहिए। भारत के अंदर जवाब हमने सरकार सत्ता मोदी जी को दिया है, तो जवाब भी हम मोदी जी से ही मांग रहे हैं। उनको कहना चाह रहे हैं कि भारत के क्या बिहार के अंदर बंटी यादव और भरत तिवारी की हत्या आपके लिए मायने नहीं रखता। अगर मायने नहीं रखता है तो आगामी चुनाव में आपके साथ फैसला हो जाएगा। अच्छा, यहाँ स्टेज पे जितने भी सीजेपी के